नई दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेहरू प्लेस ब्रांच पर अनिल कुमार मेहता नाम के एक व्यापारी ने डीडी की शक्ल में 1 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए नेहरू प्लेस की यूनियन बैंक के सामने धरने पर बैठ गया, जिसमें व्यापारी ने नेहरू प्लेस ब्रांच के मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगभग 6 महीने से नेहरू प्लेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी ही जालसाजी के साथ हरियाणा के फरीदाबाद में यूनियन बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 1 करोड़ के गबन के काम को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी अनिल कुमार मेहता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कालकाजी थाने से लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, सीबीआई और दिल्ली पुलिस तक अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है। वहीं फरीदाबाद में व्यापारी ने एक एफआईआर भी दर्ज करा रखी है, जिसकी तफ्तीश जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी व्यापारी मेहता को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ 1 करोड़ की जालसाजी के मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। अनिल कुमार मेहता। क्या मामला है? मामला ये है साहब कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेहरू प्लेस में हमारा अकाउंट है और मेरे अकाउंट में से एक चेक काट करके 1 करोड़ रुपए का डीडी बनाया है और वो ओरिजिनल डीडी मेरे ही पास है। और जब उसको कैंसिलेशन के लिए मैं यहाँ भेजा, 17 जनवरी को डीडी बनाए थे और 21 जनवरी को मैं उसको कैंसिलेशन के लिए भेजा, तो पता चला कि ये पैसा निकल चुका है। ये पैसा फरीदाबाद ब्रांच से डुप्लीकेट डीडी बन करके पास हो चुका है। इसके बाद ये हमारा ओरिजिनल डीडी लेकर करके यहाँ के ब्रांच मैनेजर जो ब्रजेश गुप्ता जी हैं, वो लेकर के फरीदाबाद चले गए। फरीदाबाद से वो रात में बहुत मुशक्कत के बाद जो है कि 12 बजे रात में लौटे। अंकुर गुप्ता जी 12 बजे रात में जब वो लौटे, तब जा कर के हमको रिसीविंग दिया और हमको बताया कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो अंडर क्लियरिंग है और 2 रोज में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। 2 रोज में अकाउंट में पैसा जब नहीं गया, तब तक मैं ये लोगों ने पूरा मीटिंग किया। मीटिंग कर करके हेडक्वार्टर के जो जीएम मैडम थी और एजीएम और डीजीएम साहब लोग सभी को जा कर के हमसे साथ मीटिंग किए। बोले कि किन्हीं पर शक, हमले किन्हीं पर शक नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि आपको एक लेटर दे दिया जा रहा है और जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है इस मामले में, तब तक आप किसी भी तरह का लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं बैंक के साथ में। तो 4 महीने लेटर मिल जाने के बाद 4 महीना तक मैं वेट करता रहा, इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जो है मैं इन पर पैसे का दबाव बनाया कि आप हमको पैसा पेमेंट कीजिए, लेकिन इन्होंने बोले क्या कि जब अब केस ख़त्म होगा तब जा कर के मैं आपको पैसा दूंगा। हम कहते हैं कि हमको इस केस से क्या लेना देना है। जो भी कांड हुआ फरीदाबाद ब्रांच में हुआ, जो भी कुछ मुद्दा उठा वहाँ उठा, तो हमने डीडी यहाँ बनाया, पैसा मेरा यहाँ है, अकाउंट मेरा यहाँ है, कैंसिलेशन के लिए मैंने यहाँ भर दिया, तो मेरा फरीदाबाद ब्रांच से हमारा क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद 16 तारीख 15 और 16 को जो मैंने यहाँ धरने पर बैठा, 15-16 को हमारे हेडक्वार्टर से डिप्टी रीजनल हेड आए और डिप्टी रीजनल हेड विपिन कुमार और चीफ लीगल मैनेजर प्रशांत कुमार और एक ऑफिसर आए। तीनों ऑफिसर ने 16 तारीख को ये आश्वासन देकर करके गए कि 1 सप्ताह के अंदर आपका पेमेंट हम कर देंगे। हम लोग ने धरना पर से उठ गए। 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर इनके पास आकर के मैंने एक लेटर दिया, सारा चीज़ किया कि हमारा पेमेंट क्या हुआ, तो प्रोसेस चल रहा है। तो फिर मैं कल धरने पर बैठा। धरने पर बैठने के बाद जो है गुड़गांव डिप्टी जनरल मैनेजर, गुड़गांव से डिप्टी रीजनल हेड और यहाँ हेडक्वार्टर से डिप्टी रीजनल हेड, दोनों जगह का लीगल ऑफिसर, दोनों जगह के अदर एक ऑफिसर, सभी लोग आए। सभी लोग इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में सारा चीज़ बहस हुई कि हम पेमेंट करेंगे, हमको पेमेंट में टाइम लग रहा है, मैडम जो है कि वहाँ भेजना पड़ता है, ये आपके हेड सेंट्रल ऑफिस भेजना पड़ता है,
सेंट्रल ऑफिस में जाकर करके ये अप्रूव होता है, तब पेमेंट दिया जाता है। कितना वक्त हो गया? कम से कम 8-10 साल अभी तक क्या आश्वासन नहीं, यहाँ तो हुआ है जाकर करके करीब 1-1.5 साल हुआ है। अभी क्या आश्वासन दे रहा है बैंक? आश्वासन का इनका कहना ये है कि अभी आपका मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, सारा चीज़ कर रहा हूँ, और प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आपके पैसे में कोई दिक्कत नहीं है हमको देने में। चार्जशीट सबमिट हो गया है, बोल रहे हैं कि दे दूंगा, ये बात वो बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं है क्या उनको? हमको यकीन नहीं है, इसलिए कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है, बोल पूरी हो जाएगी। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग इतनी धूप गर्मी में पसीना बहा के बैठे हुए रहते हैं, और ब्रांच मैनेजर अंदर में मस्त रहते हैं, वो अपना रिपोर्टिंग करते रहते हैं। मैंने गया सीजीएम से मिलने के लिए, चीफ जनरल मैनेजर से, डीजीएम से, जीएम से, कोई मिलने को तैयार नहीं है। अरे मेरा पैसा गया है, मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप मिलने से भी आपको आश्वासन मिल रहा है खाली? न मिल भी नहीं रहे हैं वो लोग।